बिहार में राहुल गांधी का आज यात्रा था कृष्ण मेमोरियल हॉल में क्या बोलिएगा मैम इस यात्रा को लेकर के? देखिए, बिहार की जो स्थिति है, सामाजिक न्याय के लड़ाई के लिए बिहार की धरती जाना जाता है और बिहार गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है। यहाँ से जगदेव बाबू ने जो सामाजिक न्याय के लिए अपना जान गंवा दिया, उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अभी जेल में अपना घर बनाए हुए हैं और उनके लड़ाई को गुमराह करने के लिए इनका यात्रा था। यदि गुमराह करने की बात नहीं थी तो जातीय जनगणना किसने रोका? इस देश में जातीय जनगणना रोकने वाली कांग्रेस पार्टी। और आज की जो स्थिति है, जब महागठबंधन बनी तो झंडा यानी के एजेंडा ये क्यों नहीं? राहुल जी की तो यहीं पर मानसिकता दिख जाती है। तो बिहार में 2025 में चुनाव होने वाला है, 25 में सामाजिक न्याय की सरकार नहीं बने, इसके लिए यहाँ के जनताओं को गुमराह करने आए हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जात से उठ करके जमात की लड़ाई इन्होंने लड़ा, कभी भी जाति की लड़ाई इन्होंने नहीं लड़ा, इन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ा। और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए जो पासी समाज तार चढ़ करके ताड़ी उतारता था और ताड़ी बेचने के क्रम में उसके बहु बेटियों के आबरू भी लूटा जाता था और ताड़ी भी लोग पीता था, वैसे समाज से बचाने के लिए SC/ST एक्ट यहाँ इन्होंने लागू करवाया। और OBC के आरक्षण की जो स्थिति थी, 27% आरक्षण आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने दिलाया। और उस समय जो दौर चल रहा था मनुवादी व्यवस्था, जिस तरह से राम रथ के यात्रा निकला था और सांप्रदायिक ताकतें जो मजबूत हो रहा था, तो सांप्रदायिक ताकतों को रोकते हुए उन्होंने राम रथ को रोका था। और देख लीजिए कि उसी सब के एवज में जो SC/ST एक्ट आया, जो राम रथ को रोके OBC का आरक्षण आया, और उन्होंने जो नारा दिया कि वंचित समाज के लोग घोड़ा चुनने वाला, सितवा चुनने वाला, बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला, सुअर चराने वाला, पढ़ना लिखना सीखो। और चरवाहा विद्यालय की जब बात कर रहे थे तो उनको जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया। किसका रीजन था? और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को भी चुनाव लड़ने से वंचित रखा गया। क्या उनमें राहुल जी का हाथ नहीं था? लेकिन फिर भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का दिल इतना बड़ा है कि इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए महागठबंधन बनाया। जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने तो अपना कमजोरी छिपाने के लिए अब बिहार में नली में ही कूद रहे हैं, तो इनको क्या कहा जाए? यदि इनमें सही सामाजिक न्याय की झलकता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को सामाजिक न्याय के महायोद्धा मानते हुए उनके साथ ये कार्यक्रम क्यों नहीं करते हैं? तो ये 2025 के चुनाव में जाति को बांटने के लिए और वोट को डिवाइड करने के लिए ये अपना बहुरूपिया चेहरा बिहार में दिखा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है, जो नीति राहुल गांधी जो जाति की बात करते हैं, SC/ST की बात करते हैं, OBC की बात करते हैं, बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं, ये सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं। यदि वोट के लिए नहीं करते हैं तो विपक्ष में तो मैं कह रही हूँ ना कि महागठबंधन बना करके झंडा यानी के एजेंडा पर एक क्यों नहीं चल रहे हैं? जब पक्ष कर रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन, माने एक देश एक चुनाव की बात, तो 77 साल बाद भी इस देश में एक देश, एक शिक्षा, एक एजुकेशन और एक हेल्थ की बात क्यों नहीं होती है? यहाँ दोहरी शिक्षा नीति, दोहरी चिकित्सा नीति क्या दर्शाता है? जब नोट एक है, रोड एक है, टैक्स एक है, वोट एक है, तो फिर शिक्षा और चिकित्सा नीति ये क्यों नहीं? यहाँ इंडियन पुलिस एक्ट में संशोधन क्यों नहीं? यहाँ भूमि बंटवारा की बात क्यों नहीं होती है? आप जातीय जनगणना तो करवाइएगा, लेकिन जाति के अनुपात में आप कितना भूमि दीजिएगा, इसकी बात क्यों नहीं करते हैं कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, यहाँ जड़ जंगल जमीन में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाएंगे। तो यहाँ जो स्थिति है, जब 10% EWS असंवैधानिक लागू हो गया, जिसका न कहीं कमेटी बना न सर्वे बना, और 33% जो महिला बिल जो जनरल आया है, तो क्यों नहीं राहुल जी कहते हैं कि 10% और 33% छोड़िए, अब जब 10% आ गया तो 100% माने 90% रिजर्वेशन, जिसके लिए जगदेव की जान गया यही बिहार की धरती पर, तो 90% आरक्षण की बातें क्यों नहीं करते हैं? जबकि बिहार में सर्वे होकर के तो प्रदर्शित हो गया कि 90% शोषित है। और जगदेव बाबू ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मंडल कमीशन जब लागू करवाया, तो लालू जी को उसके लिए कांग्रेस के लोग नहीं न जेल में रखे हुए हैं, चुनाव लड़ने से रोक रहा है। तो देश में सामाजिक न्याय की यदि कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। और MK स्टालिन
जो अभी 80% आरक्षण दिए हुए हैं। ये सब योद्धा के नाम क्यों नहीं आता है? इनके साथ राहुल जी क्यों नहीं रणनीति बनाते हैं? संविधान बचाने की बात बोलते हैं। यदि संविधान बचाना चाहते हैं तो ईवीएम कौन लाया है? ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से वोट करो कि आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? इसलिए मन में बेईमानी है। बेईमानी मन से सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है और संविधान नहीं बच सकता है। संविधान बचाने के लिए यदि कोई शहादत दे रहा है तो उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव है, और उनके विरासत को आगे बढ़ा रहा है तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। यही भारत देश में महिलाओं की जो स्थिति थी, फूलन देवी को नंगा पानी भरवाया जाता था तो दौर था समाजवादियों का। फूलन देवी को जेल के सलाखों से निकाल करके सदन तक भेजने का काम आदरणीय मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने किया था। भगवतिया देवी को सदन में भेजने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया था। तो वैसा समाजवादी और वैसा सामाजिक न्याय की धारा हमें चाहिए, हमें गुमराह होने वाली नहीं चाहिए। इसलिए अभी महिलाओं की जो बात है, मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा है। महाकुंभ में नंगे जो क्रिमिनल है वो महासाधु के नाम पर टहल रहा है और महिलाओं को आबरू भी लूट रहा है और लाखों महिलाओं का जान भी चला गया। उस पर राहुल गांधी एक बोली क्यों नहीं बोले? तो यहाँ पाखंड से देश नहीं सुधरेगा, संविधान से सुधरेगा। इसलिए पाखंड के खिलाफ ये क्यों नहीं बोलते हैं? तो पाखंड के साथ रह करके देश को गुमराह कर रहे हैं, संविधान को बर्बाद कर रहे हैं। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम मीरा यादव हुआ। धन्यवाद।